क्या प्लानिंग करने से सक्सेस की गारंटी मिल सकती है क्या? क्यों? अगर अगर प्लानिंग गलत हुई तो प्लानिंग को दोष दे, इम्प्लीमेंट नहीं करा तो पहला पॉइंट बनता है हमारा डज नॉट गारंटी सक्सेस, डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये जरूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग अच्छी कर ली तो आपकी गाड़ी अच्छी चल जाएगी। जब तक आप उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलने वाली। प्लानिंग के टाइम पे तो आपने प्लान कर लिया, लेकिन जब एक्चुअल में वो चीज होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अराइज आउट होते हैं जो प्लानिंग करते टाइम पे सोचे नहीं होते। तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिसने सही से कर लिया वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन जो उन फैक्टर्स को जो प्लान्ड नहीं थे, उन फैक्टर्स को हैंडल नहीं कर पाया, उसको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि आपने प्लानिंग कर ली तो सक्सेस मिल ही जाएगी। प्लानिंग केवल आपको बेस तैयार करके देता है ताकि आप चीजों को एनालाइज कर सको, यानी कि फ्यूचर को एनालाइज कर सको कि आगे ऐसा हो सकता है, कि आगे ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन रखा जा सकता है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कल मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, कि वो 8 घंटे कौन से होंगे। हो सकता है कि जो टाइम आपने डिसाइड करा उस टाइम पे पापा ने कोई काम बोल दिया हो करने को, तो अगर आपके प्लान के हिसाब से चले तो वो टाइम पे तो कुछ और काम हो गया। तो अनप्रेडिक्ट कुछ ना कुछ है कि जो पिटारे में छुपा हुआ है, जिसको ढूंढना जरूरी है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव्स पे एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करके आप सेलेक्ट करोगे कि यार इस प्लान को रखते हैं। तो प्लान करने में हमेशा समय लगता है और बहुत सी बार कुछ ज्यादा ही समय लगता है। हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम 90% तो क्या करते रहते हैं? प्लानिंग, और 10% क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में समय ज्यादा लगा देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? 90% होना चाहिए एग्जीक्यूशन और 10% क्या होनी चाहिए? प्लान। तो इस वजह से ये भी बहुत सी बार इसलिए लोग जो है वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और प्लानिंग को क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि क्या बार बार बस प्लान नहीं करते थे। भाई एक बार हो गया कि हाँ ये करना है, अब इसकी एग्जीक्यूशन करो, बार बार प्लानिंग क्यों करनी? तो ये हमारी दूसरी लिमिटेशन। तीसरा, ह्यूज कॉस्ट। प्लान करने के लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हर किसी के बस का तो रोग है नहीं। तो हमें प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं, एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं। फिर वो रिसर्च करेंगे, बहुत सारा टाइम खर्च करेंगे, फिर वो आपको कुछ फैक्ट और फिगर सामने रखेंगे। ये रिसर्च करने में भी पैसा खर्च होगा, ये एनालिसिस करने में भी पैसा खर्च होगा, ये प्रोफेशनल्स को हायर करने में, एक्सपर्ट्स को लाने में भी पैसा खर्च होगा। तो प्लानिंग जितनी आसान दिखती है, जितने बेनिफिट प्लानिंग से मिलते हैं, उससे ज्यादा प्लानिंग की कॉस्ट भी अराइज आउट हो जाती है। क्लियर है? Does not guarantee success, time consuming process, huge cost. क्लियर है? फोर्थ, रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने कीवर्ड पढ़ाया इनोवेटिव आइडिया और फिर आप लिखवा रहे हो रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लान करने के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन रिजिडली उस प्लान पे वर्क करने लग जाती है तो वर्कर अंधे हो जाते हैं, फिर क्रिएटिविटी नहीं लगाई जा सकती।
क्रिएटिविटी तब तक लगाओ जब तक प्लान तैयार हो रहा है। प्लान बनने के बाद क्रिएटिव नहीं करना है, तो डिसाइड कर ले वो बाल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। दीज आर द थिंग्स जो कि आपकी लैक ऑफ अटेंटिवनेस को दर्शाते हैं। ये पेन को यूं करना, इधर देखना, ये उधर देखना, ये हटाई दिमाग में मतलब जो जा रहा है वो बस इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, वो स्टोर नहीं हो पा रहा। रिड्यूस क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन देना बंद कर दिए जाते हैं, नए आइडिया देना बंद कर दिए जाते हैं। जो प्लानिंग में बोला है केवल उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए क्या करनी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है। तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है कि प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। और इसके बाद हमारा 5th पॉइंट बनता है नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। Not work in dynamic environment. एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जहां पे बार बार टेक्नोलॉजी बदल जाए, ऐसी जगह पे प्लानिंग करोगे क्या? तुमने आज प्लानिंग करी, कल वो प्लान ही चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन पता चला फैक्टर ही बदल गए, एनवायरमेंट ही बदल गया। तो ऐसा एनवायरमेंट कैसा, डायनामिक, जहां एक्सटर्नल फोर्सेस पल पल बदल जाती है। जैसे फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में तुम प्लान करो, न्यूयॉर्क तुम गए, तुम फैशन डिजाइनिंग करने पहुंचे, आज जो फैशन चल रहा था पता चला कल वो फैशन है ही नहीं, फैशन ट्रेंड ही बदल गया। एक पंजाबी गाना आया बेल बॉटम, एक मूवी आई बेल बॉटम, ट्रेंड ही बदल गया। लड़के तो फिर भी क्या नई जीन से खरीद ली बातें, लड़कियां सबने बेल बॉटम खरीद लिया। पापा आप तो बेल बॉटम लेनी है, ट्रेंड ही बदल गया। अब जिस बेचारे ने डिजाइन करके नैरो स्टिचिंग करवा रखी होगी पैंट्स की, वो सारा स्टॉक क्या हो गया, डेड स्टॉक। तो ऐसा एनवायरनमेंट जहां डायनेमिक चेंजेस होते हैं, फ्रिक्वेंटली एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, वहां पे प्लानिंग कभी भी वर्क नहीं करती। वहां हमें ट्रेंड के साथ, एनवायरमेंट के साथ क्या करना पड़ता है, फ्लो करना पड़ता है। क्लियर है पॉइंट सभी को? लार्ज डायनेमिक यानी कि बाहर की दुनिया, दो एनवायरमेंट होते हैं। एक एनवायरमेंट जिसे तू कंट्रोल कर सकता है, तेरे घर को भी जाऊंगा, एक एनवायरमेंट आशीष सर का जिसे तू कंट्रोल नहीं कर पाता लेकिन वो तेरे को इफेक्ट करता है। भाई बिजनेस जिस को कंट्रोल भी कर सकता है और बिजनेस में उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है, वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। बिजनेस अपने मैनेजमेंट को कैसे भी चला सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिजनेस अपने कस्टमर्स को, पॉलिटिकल फैक्टर्स को, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को, लीगल फैक्टर्स को, ये बाहर की दुनिया जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन वो आप बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट। आप परिवार को कंट्रोल कर सकते हो, वो आपको इफेक्ट भी करते हैं, वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। लेकिन रिश्तेदारों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छा रखते हैं। उनसे कॉलेज से सीए कर रहे हो बेटा है ना? तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीड्स टू रिजिडिटी। नहीं नहीं, रिजिडिटी, प्री डिसाइडेड प्लान के हिसाब से चलना है। मतलब गाइडलाइन वही रखना है, प्लान ही। क्रिएटिविटी तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए आप ला रहे हो, रिजिडिटी का मतलब प्लान पे स्टिक रहना है। प्लान बनने के बाद बदला नहीं जा सकता। प्लान ए इम्प्लीमेंट हो गया तो प्लान ए चलेगा, प्लान बी इम्प्लीमेंट हो गया तो प्लान बी चलेगा, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अब अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो आप सोच रहे हैं कि उस प्लानिंग से मिल जाए। तो ओवरऑल टोटल लिमिटेशन कितनी है, 6। सक्सेस की गारंटी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्ट ज्यादा लगती है, क्रिएटिविटी खत्म कर देते हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं हो सकता और रिजिडिटी के तरफ लीड कर जाते हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक पूरा होता है।